हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोग की बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप देखिए, जो इस समय स्थिति है कि समय सबसे प्रीशियस है। समय का जो उपयोग है, अगर आप समय का दुरुपयोग किए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। और सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है समय का, वो है ये फ़ोन। आप मोबाइल चला रहे हैं, स्थिति है कि आप चार लोग बैठे हुए हैं, चारों अलग अलग मोबाइल चला रहे हैं। क्या खुल रहा है क्या नहीं खुल रहा है आपके मोबाइल में, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा। तो और दूसरी चीज़, जैसे आप पढ़ने के समय भी आप यूज़ कर रहे हैं यदि, और करते ही साथ में, जैसे इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि मोबाइल हमारे हाथ में दे दिया गया, इसका प्रशिक्षण नहीं हुआ, बल्कि बहुत ज़रूरी था इसका प्रशिक्षण। क्योंकि हम कैसे चला रहे हैं, क्या चीज़ चल रहा, हमारी उंगलियां बस खुलती चली जा रही हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। समय का सदुपयोग सबसे ज़रूरी, क्योंकि जो एग्ज़ाम है आपका, आपने देखा होगा अभी पेट का एग्ज़ाम आया था, हुआ है जो पीईटी जिसको बोलते हैं, किस लेवल पे और किस स्तर पे ले जाके एग्ज़ाम पूछा है। और उस इतना अजीब टाइप से क्वेश्चन थे उसमें, अगर आपने देखे हों, कि जो आपको किसी नोटबुक, किसी किताब, किसी पत्रिका में ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछ लिए कुछ चीज़ें। लेकिन एक पक्ष ये भी है, कुछ जगह उसमें जो है 70% क्वेश्चन ऐसे थे जो एक स्तर था उस क्वेश्चन का। तो उस स्तर को यदि मेंटेन करना है तो एग्ज़ाम में पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए आपको पढ़ने में तब आनंद आएगा जब रुचि आएगी। किसी भी चीज़ में जब तक रुचि नहीं होगी, जैसे अभी आपको मॉल जाने को कह दें, गेम खेलने को कह दें, तो कितना तेज़ी से आप सब खेलने लग जाएंगे, या पढ़ाई के अलावा अन्य काम है। लेकिन अंततः सबसे उपयोगी है पढ़ाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। समय के साथ यदि सीख गए तो बहुत अच्छा, वरना जब समय बताएगा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसलिए इसको ध्यान दीजिए, समय के रहते हुए पढ़ाई को एकदम गति के तरीके से दीजिए। त्योहारों का सीज़न है, ये आते और जाते रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है सिलेक्शन और पढ़ाई। तो इसके लिए फोकस करिए। और आपका एग्ज़ाम ही लगे हुए हैं लगातार, तो उस पर एकदम ध्यान देते हुए, और जो हमारे वीडियोज़ हैं आप इसको देखिए, इसमें कंटेंट कितने रिच कंटेंट है। आप देखने का प्रयास करिए, इसको क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिए। और आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ, कमेंट दीजिए, दोस्तों के साथ साझा कीजिए वीडियोस को। आप लोग इसको ध्यान दीजिए, इसलिए बार बार बताया जा रहा है कि वीडियो कंटेंट क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है आपके साथ, और कंटेंट बहुत ही रिलेवेंट है आपके पॉइंट, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप लोग देखिए, लोगों के साथ शेयर करिए। और हाँ, जो आपके मोबाइल का यूज़ है उसमें थोड़ा सा नियंत्रण, जैसे किसी दिन आप कर लीजिए, हफ्ते में एक दिन कि आप 2 घंटे नहीं यूज़ करें, तो ऐसा करके आप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमारे दिमाग में जिस तरीके से ये हावी होता चला जा रहा है, खाली बैठे हैं, चार लोग हैं, बात नहीं कर रहे, खुद ही में सब लोग मोबाइल ही में लगे हैं। तो इस सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रह के अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। चलिए फिलहाल हम अपने विषय पे बात करते हैं, जो हमारा आज का विषय है। वीडियो यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो आइए अपने विषय पे चलते हैं। इसके पहले की जो क्लासेस थी, जैसे हमने इसके पूर्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिवस पे एक क्लास दी। उसके पहले भारतीय के जितने अनुसंधान संस्थान, रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया पे क्लास थी। साथ ही उसके पहले जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशनों पे चर्चा की थी। उसके साथ ही साथ जो आज का हमारा विषय है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो एक मंच था ही आज़ादी के लिए, लेकिन उसके पूर्व भी कई ऐसी संस्थाएं गठित हुई थी जो हमारी आज़ादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए, और एक आज़ादी में अपना पिलर के तौर पे डेवलप हुई। कि जैसे कोई भी चीज़ खड़ा तब होता है जब उसकी नींव मजबूत हो, तो ये सारी चीज़ें नींव से पिलर बनने में बड़ा सहायक सिद्ध हुई। और उसी का ये परिणाम था कि जो हमें आज़ादी मिली, आज़ादी किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है। हमारे यहाँ जैसे महात्मा बुद्ध जैसे, महावीर स्वामी जैसे शांति प्रिय नेता, साथ ही उनकी विचारधाराओं से प्रेरित नेता, साथ ही क्रांतिकारी नेताओं ने भी
जहाँ पे हमें ज़रूरत थी उग्रवादी, वहाँ पे उग्रवादी नेताओं ने अपना सहयोग दिया, और जहाँ ज़रूरत थी उदारवादी, तो वहाँ पे उदारवादी नेताओं ने सहयोग दिया। साथ ही इसी तरह आप गांधी जी को देखिए, वो कितने रिलेवेंट होते हैं आज़ादी में। तो जिसकी जहाँ थी संघर्ष विराम संघर्ष, जैसे गांधी जी का कहना था, संघर्ष विराम संघर्ष की नीति को लेके चलते थे कि किसी भी चीज़ में, जैसे उनके आंदोलन में भी आप देखिए संघर्ष विराम संघर्ष की जो पॉलिसी है वो दिखती है। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, अगर हिंसा हुई तो उसको स्थगित किया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन, तो तमाम चीज़ें जिस तरीके से उनकी पॉलिसी थी, तो सबका अपना एक अमूल्य योगदान है। उसी तरह ये जो कांग्रेस की संस्थाएं थी उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व जो संस्थाएं गठित थी, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका हम लोग को नाम भी नहीं पता, आज़ादी में अपना इतना योगदान उन्होंने दिया। तो उन सब के लिए हमें एक बार इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका नाम आज भी आप नहीं जानते, उन्होंने भी कितना अमूल्य योगदान दिया है। तो आइए फिलहाल कुछ चीज़ों पे हम बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व में जो गठित संस्थाएं थीं, उन सभी को एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक, तो आप लोग देखिए इस चीज़ को, इन पे बात करते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व की सारी संस्थाएं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी कब बनी थी? एक से दो बार हम इसका रिवीजन कराएंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा ज़रूर, घटना चक्र उठा के भी देखिएगा, मिलेगा आपको। तो आइए चलते हैं। सबसे पहली संस्था है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। बनी कब थी? 1823 में बनी थी। इसको बनाया किसने था? तो राजा राम मोहन राय द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा इस संस्था को बनाया गया। इनका जो उद्देश्य था, धार्मिक एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना, साथ ही सामाजिक सुरक्षा को प्रदान करना, लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देना समाज के प्रति, ये सब इनके कार्य थे। नेक्स्ट जो संस्था थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, 1852 में थी, बनी थी। इसके जो बनाने वाले कौन थे? इसके संस्थापक भुजुल लक्ष्मी नरसुव चेट्टी। क्या नाम था? भुजुल लक्ष्मी नरसुव चेट्टी ने इसको बनाया था। अंग्रेजों के विरुद्ध तथा उनके अन्याय के विरुद्ध, अंग्रेजों के जो अन्याय के विरुद्ध ये संस्थाएं खड़ी हुई। ये भारत में जागरूकता पैदा करने, लोगों को शोषण से निजात दिलाने के लिए ये संस्था अस्तित्व में आई थी। अगली है मद्रास महाजन सभा, 1884 में एम वी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा बनी थी। और इसमें जो संस्थापक में है आनंद चार्लू, 3 लोगों का नाम है, ए वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू, इन लोगों की उसने बनाया था इसको। ठीक, इनका भी उद्देश्य क्या था? लोगों में जन जागरूकता फैलाना, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों का विकास करना, संगठित समन्वित करना, और जो आंदोलन चल रहे हैं उनकी भी समय समय पे निगरानी करना। ठीक, अगली थी बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन बनी थी 1892 में। इसको बंगाल बॉम्बे एसोसिएशन कब बनी थी? तो 1852 में बनी थी। दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट जो है आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये कब आई थी? तो 1885 में आई। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग। बदरुद्दीन तैयब जी वही हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक, आप ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। पहले की WC बनर्जी, दूसरे की दादा भाई नौरोजी, तीसरे की बदरुद्दीन तैयब जी और चौथे की जॉर्ज यूले के द्वारा हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी कि बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या किया था, बॉम्बे एसोसिएशन बनाया दादा भाई नौरोजी ने। अगली थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो थी 1885 में, जिसमें दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा ही, जिसमें जो है फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग थे। जो हमने बताया कि बदरुद्दीन तैयब जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे। इन लोगों का उद्देश्य क्या था बनाने का? तो सरकारी नियमों के विरुद्ध सरकार को अवगत कराना,
कि सरकार जो उल्लंघन कर रही, जो अवहेलना कर रही जनता के प्रति, लोगों का शोषण कर रही, उस सभी चीजों से सरकार को अवगत कराना तथा उसके निदान के लिए प्रयास करना। अगली संस्था थी पूना सार्वजनिक सभा। एमजी रनाडे इसके अध्यक्ष थे। बनी कब थी? 1870 में। एमजी रनाडे गणेश वासुदेव जोशी जी के द्वारा बनाई गई। कौन थे? एमजी रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी। इसमें क्या था? सरकार व जनता के सम्यद समन्वय को स्थापित करना, ताकि सरकार तक जनता की बातों की पहुंच हो, उनको लोगों के समस्याओं से अवगत कराना था। अगली थी बंग भाषा प्रकाशक सभा। ठीक, 1836 में थी बंग भाषा प्रकाशक सभा। गौरी शंकर तारकाव्य इसके अध्यक्ष, इस संस्थापक थे। नेक्स्ट है लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838 में बनी थी। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। जो जमींदारों के शोषण हो रहे थे उससे निजात देना, जमींदारों के द्वारा जो किसानों का शोषण हो रहा था, उनकी किसान अपनी वास्तविक भूमि पे ही एक तरह से शोषित होने लगे थे। जमींदारों का प्रकोप इस लेवल पे बढ़ गया था कि किसानों का शोषण बढ़ने लगा था, और वो इससे निजात पाने के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी आई थी। कब? 1838 में आई। इसको बनाया किसने था? तो द्वारकानाथ टैगोर ने। अगली है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1843 में आई, जॉर्ज टॉमसन के द्वारा। इनका था कि राष्ट्रीय की भावना लोगों में विकसित हो, जागरूकता पैदा करना तथा जो शोषण हो रहा है जनजातियों के विरुद्ध, अन्य लोगों के विरुद्ध, उससे निजात दिलाना। अगली थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये कब आई थी? तो 1891 में राधा कांत देव जी के द्वारा बनाई गई थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ना हो। राधा कांत देव के द्वारा बनाई गई। अगली है इंडियन लीग, 1875 में आई थी, शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा इसको बनाया गया था। इन लोग का भी यही उद्देश्य था कि जनता के प्रति विद्रोह को कम करना, जनता को जो अंग्रेजों के विद्रोह और अंग्रेजों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है उससे जनता को जागरूक करना, उनके जो शोषण कर रहे हैं उससे लोगों को जागरूक करना, एक शिक्षित वातावरण बनाना, ये सभी इन लोगों के प्रयास थे। अगली संस्था थी इंडियन लीग, 1875 में आई थी, ये शिशिर कुमार घोष बता चुके। अगली है इंडियन एसोसिएशन, 1876 में एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस, एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। नेक्स्ट है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन आई कब थी? 1875 में, आनंद मोहन बोस के द्वारा। लंदन इंडियन कमिटी, कौन सी थी? लंदन इंडियन कमिटी, ये आई थी 1862 में, पुरुषोत्तम मुदलियार। क्या नाम है? पुरुषोत्तम मुदलियार। फिर से नाम सुनिए, पुरुषोत्तम मुदलियार। संस्था का नाम क्या है? लंदन इंडियन कमेटी। बनी कब है? 1862 में। संस्थापक कौन है? पुरुषोत्तम मुदलियार। अगली है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1866 में। इसको में जो संस्थापक थे कौन थे? तो इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। ठीक। अगली है लंदन इंडिया सोसाइटी, कौन सी है? लंदन इंडिया सोसाइटी आई कब है? 1865 में। संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। आपको यदि एग्जाम में ये पूछ ले कभी कभी कि जो इसके लिए मेंस में आंसर राइटिंग के लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व संस्थाओं पे अपनी विवेचना कीजिए और संस्थाओं के उद्देश्य बताइए, तो उसमें भी आप इस आंसर को लिख सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से। यूपीएससी में पूछा भी है और आगे पूछ भी सकता है। तो आप इसमें कैसे लिख सकते हैं इन संस्थाओं के नाम, साथ ही इनके उद्देश्य को आप एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, उसको भी देखिएगा कैसे कर सकते हैं। जैसे इनका उद्देश्य क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राष्ट्रीयता की भावनाओं को बढ़ाना, जमींदारों का जो किसानों के प्रति शोषण हो रहा था उसको कम करना, लोगों में जागरूकता बढ़ाना, शिक्षित वर्ग की हिस्सेदारी को बढ़ाना, शिक्षित वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करना, सरकार के जो आम जनता की समस्या से अवगत कराना, तथा वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था उसके विरोध में था कि उसका विरोध करना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था लॉर्ड लिटन के समय, जिसको रिपन ने फिर हटाया था,
लॉर्ड लिटन जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने शोषण के उसमें, क्या आप डाल सकते हैं कि इनका उद्देश्य था इस संस्था को बनाने का, कि हमें अंग्रेजों के जिस तरीके से शोषण हो रहे हैं, जो उनकी तरह एक तरह से जिस तरीके से व्यापार की व्यवस्था कर दी गई है। एक पहले था कि ये क्या करते थे, बुलियनवाद, आप समझिएगा इसमें, ये यहाँ पे क्या करते थे, पहले धन लाते थे और अपना व्यापार चलाते थे मसालों के लिए, जैसे आप सभी जानते हैं। धीरे धीरे इनकी पॉलिसी क्या हुई, 1757 के बाद जब प्लासी इन्होंने जीता, जब इनको यहाँ पे व्यापार के लिए छूट मिल गई, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो जहाँ पे इनको कर मुक्त व्यापार की छूट एक तो मिली, दूसरा कुछ क्षेत्रों पे जो इन्होंने कब्जा किए, वहां से ये जो कब्जा किए थे वहां से जब कोई धन उगाई होती थी, ये धन उगाई करते थे, धन उगाते थे और यहीं से पे व्यापार करते थे और यहाँ से चीजें ब्रिटेन सप्लाई कर देते, मतलब एक तरह से एक तरफा व्यापार होता था, जिससे भारत को लगातार नुकसान होता चला गया। और भारत की जो उद्योगों की स्थिति आपने देखा, वो 1947 में जो भारत आजाद जिस स्थिति में ये छोड़ के गए थे, वो इतनी जो तत्कालीन उस समय की स्थितियां थी, अब आज की परिप्रेक्ष्य में हम चाहे जो क्रिटिसाइज कर लें चाहे जो कर लें, लेकिन उस समय जो हालत थी भारत की, उस समय उसको संभालना और सजोने में, चाहे वो हमारे गांधी जी का योगदान हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का हो, जो उस समय स्थितियां थीं उससे उभारने, और साथ ही जो हमारी पंचवर्षीय योजनाओं ने योगदान दिया, उसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी आवश्यकताएं थी, उस समय तत्कालीन ज़रूरतें थीं। यदि वो ना होती तो हमारे यहाँ खाने तक की समस्या जिस तरीके से बढ़ने लगी थी, यदि हरित क्रांति ना आती तो किस लेवल पे हम स्थिति चौपट हो जाती, और किस तरीके से भारत जो आज आज़ादी के 75 वर्ष के बाद इतना समृद्ध है, भारत की स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाती। उस समय उस परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से फैसले की आवश्यकता पड़ी, जो किया गया, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो हालत में इस भारत था उससे उभारना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। और इन सभी लोगों का आज़ादी के बाद भी, और जो आज़ादी के पूर्व की संस्थाएं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो योगदान है, साथ ही उसके पूर्व की जो संस्थाएं, उनका भी बहुत अहम योगदान है, क्योंकि उन्होंने एक नींव पैदा की। जैसे ये सारी संस्थाओं ने नींव पैदा की कि जो आगे की समस्याएं उत्पन्न ना हो और इसी पे एक मंच बन जाए, और मंच भी बनना अंग्रेजों की ही वो थी कि उनका था कि कोई यदि समस्या भविष्य में आए तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर मर देंगे, एक तरह से उनकी ये चाल थी, जो लाल डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है, जिसको लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन शुरू हुए। तो ये सारी चीज़ें थी। फिलहाल आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इस चीज़ों को, ध्यान दीजिएगा। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी कब बनी थी? तो यूनिटेरियन कमेटी 1823 में। किसने बनाई? द्वारकानाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन रॉय ने। मद्रास महाजन सभा कब बनी? 1884 में। पूना सार्वजनिक सभा कब बनी? पूना सार्वजनिक सभा कब बनी आपकी? ये बनी आपकी 1870 में। बंग भाषा प्रकाशक सभा कब आई? 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी कब आई? 1848 में। लंदन इंडियन कमेटी कब आई? तो ये आपकी है 1862 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आई। ठीक, फिर से बताइए, लंदन इंडिया कमेटी कब बनी? 1862 में, दादा भाई नौरोजी, पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा। लंदन इंडिया सोसाइटी, देखिए दोनों अलग अलग है, लंदन इंडियन कमेटी अलग है और लंदन इंडियन सोसाइटी अलग है। लंदन इंडियन कमेटी अलग है, जो 1862 में पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा बनी, और लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में बनी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कमेटी 1862 में, पुरुषोत्तम मुदलियार, और लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब बनी थी? 1885 में बनी थी। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग ने बनाई थी। ठीक, अगली थी लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838 में बनी थी, गौरी शंकर तारका द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। सॉरी, फिर से सुनिए, लैंड होल्डर सोसाइटी कब आई थी? 1838 में, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। ठीक, मद्रास नेटिव एसोसिएशन कब आया था? 1852 में आया था। किसने बनाया था? भुजुल लक्ष्मी नरसुफ चेट्टी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन क्या थी? मद्रास नेटिव एसोसिएशन
1892 में आई थी भुजल लक्ष्मी नरसुफ के द्वारा। ठीक। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन कब आया था? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन तो ये आई थी 1875 में। कब आया था कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन? 1875 में। ठीक। इसको बनाया किसने था? तो आनंद मोहन बोस जी के द्वारा। लंदन वाला एक बार फिर से रिवीजन करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और पूछता है तो फिर गलत ना हो। लंदन इंडिया कमेटी कब आई थी? 1862 में। लंदन इंडियन कमेटी 1862 में बनाया था पुरुषोत्तम मुदलियार ने। ठीक। अगली है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब आई थी? 1866 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कब आई थी? 1865 में। इसको नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1865 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, इसलिए 2 से 3 बार रिवीजन करते हुए चल रहे हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है और एग्जाम मिस ना हो, किसी भी क्वेश्चन को गलत ना करिए आप, इसलिए 3 से 4 बार बता रहे हैं। ठीक। तो लंदन इंडिया सोसाइटी ये कब आई थी? 1865 में। वो अलग थी जो आप सोच रहे हैं लंदन इंडिया कमेटी। ये है सोसाइटी दो। देखिए फिर से एक बार सुनिए, लंदन इंडियन कमेटी अलग है, लंदन इंडियन सोसाइटी अलग है। लंदन इंडियन कमेटी 1862 में आई थी पुरुषोत्तम मुदलियार के द्वारा, और लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में आई थी। दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कोशिश करिएगा तो कई बार आप इसको रिवीजन कर लीजिए और अपने नोटबुक में लिखते चलिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये संस्थाएं और पूछता है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इसको आप याद करिएगा जरूर। ठीक है। तो ये थी आपकी सारी संस्थाएं, 1 से 2 बार आपको रिवीजन कराए। और यदि वीडियो आप लोग को पसंद आ रही, देख लीजिए एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, साइड लेना चाहिए तो। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये आप सभी का अपना चैनल है और इसमें कंटेंट ऐसे ही आपको बहुत रिलेवेंट तरीके से दिए जाएंगे। अभी आप देखिए, जब ये हमने पूरे सिलेक्टेड जो टॉपिक हम उठा रहे हैं और एग्ज़ाम को हिट करते हुए, जिस ये सिलेबस से जिस तरीके से एग्ज़ाम पूछ रहा है, आप एक बार प्रीवियस ये सिलेबस क्वेश्चन को देखिएगा और ये देखिएगा किसमें से कितना पूछ रहा है, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, चाहे वो आरओ या आरओ का हो। आप देखिए हमने जो जीएस के टॉपिक को उठाया है, एक एक करके अब जिस तरीके से उठाते हुए चले हैं, आप देखिए चाहे वो हिस्ट्री के जो टॉपिक उठा रहे हैं, स्टैटिक्स जो उठा रहे हैं, करंट के जो मुद्दे उठ रहे हैं, किस तरीके से, जैसे आपका अभी एशियन पैरा गेम्स जो हुए हैं उसमें भी एक अभी एक आपकी क्लास रहेगी। और इस तरीके से कवर करते हुए चल रहे हैं कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम हमारे आपको देखने को मिले। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि ये जो हमारी सारी क्लासेस हैं ये इसी तरीके से चलेंगी और आपको एग्ज़ाम में बहुत ही रिलेवेंट होगा। तो आप लोग इस तरह से बने रहिए चैनल पे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो अगले वीडियो में आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।